बहुत समय पहले अरावली के जंगल में दो बाघ रहते थे, विक्रम सिंह और रुद्र सिंह। यह दोनों भाई थे, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ विक्रम सिंह था जो न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा था, और दूसरी तरफ था रुद्र सिंह जिसे सिर्फ लालच और ताकत की भूख थी। सुन लो अरावली के सभी जीव जंतु, यह इलाका विक्रम सिंह का है और यहाँ का कानून भी वहीं चलेगा। बरसों से यही नियम है कि शिकारी सिर्फ बूढ़े और बीमार जीवों पर पंजा उठाएं। कोई भी स्वस्थ और जवान प्राणी का शिकार नहीं करेगा। हमारा जंगल तभी बचेगा जब हर प्रजाति सुरक्षित होगी। तभी एक तोता बोला, महाराज मैं छोटा हूँ लेकिन एक समस्या बताना चाहता हूँ। बोलो तोता, क्या बात है? महाराज, शाकाहारी जीवों के लिए अनाज और फल कम होते जा रहे हैं। उपजाऊ जमीन पर तो आपके भाई रुद्र सिंह का कब्जा है। बाकी जमीन इतनी सूखी है कि मेहनत करने पर भी पेट नहीं भरता। आने वाले दिनों में भूख सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बात सही है, लेकिन समाधान धीरे धीरे निकलेगा। याद रखो, न्याय किसी का पक्ष नहीं लेता, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। उधर रुद्र सिंह अपने गुफा में भेड़िए से पूछ रहा था, कितने शाकाहारी जीव बचे? भेड़िया हंसते हुए बोला, बस एक परिवार, हिरनी रानी और उसका बच्चा। बाकी सब तुम्हारे शिकार में खत्म हो गए। रुद्र गर्जा, अगर शिकार खत्म हो गया तो खाएंगे क्या? भूखे मर जाएंगे? नहीं, आज चाहे आसमान टूट पड़े, मैं उस हिरनी रानी को खाकर ही दम लूंगा। चल मेरे साथ। वे दोनों विक्रम सिंह के इलाके में दाखिल होते हैं। हिरनी रानी और उसका बच्चा डर के मारे कांपते हुए झाड़ियों से बाहर आते हैं। तभी विक्रम सिंह आकर रास्ता रोक लेता है। बस एक कदम और बढ़ाया तो तेरा नाम इस जंगल से मिटा दूंगा। तू अपनी भूख में अंधा हो चुका है रुद्र, लेकिन जब तक मैं हूँ कोई मासूम डर के साए में नहीं जिएगा। रुद्र सिंह गुर्राया, तू सिर्फ अपनी प्रजा का राजा है, मैं पूरे जंगल का बाघ हूँ। मेरे शिकार में दखल मत दे। विक्रम सिंह शांति से बोला, राजा वो नहीं जो ताकत से डराए, राजा वो है जो कमजोर को जीने का हक दे। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं शिकार दूंगा, लेकिन इस हिरनी को चोट नहीं आने दूंगा। रुद्र पीछे हट गया पर बोला, ठीक है, आज तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन याद रख, जंगल के हर कोने में तू नहीं होगा। जब मैं अकेला शिकार देखूंगा कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। रात को रुद्र सिंह ने भेड़िए से कहा, अब हम विक्रम सिंह को अंदर से गिराएंगे, उसकी प्रजा को भूखा प्यासा करेंगे, तालाब का पानी गंदा करेंगे, अनाज चुराएंगे। जब उसकी प्रजा उससे नाराज होगी तब मैं आऊंगा उनका उद्धारक बनकर। उन्होंने गुपचुप तालाब में गंदगी डाली और अनाज चुरा लिया। सुबह विक्रम सिंह को रिपोर्ट मिली। अर्जुन घोड़ा बोला, महाराज ये कोई बड़ी साजिश है। चपला लोमड़ी बोली, अगर आप कहें तो मैं जाकर पता लगाऊं। वह रात को रुद्र की गुफा तक पहुंची और उनकी बातें सुन ली, लेकिन एक टहनी टूट गई। भेड़िए को शक हुआ। चपला किसी तरह बचकर लौट आई और विक्रम सिंह को सब बता दिया। विक्रम सिंह ने सभा बुलाई। अब वक्त है चाल का जवाब चाल से देने का। अर्जुन, तुम सीमा की रखवाली करोगे, भीम हाथी अनाज की रक्षा करोगे, गोविंद गधा लोगों को हौसला दोगे, बंटी चूहा रुद्र के भंडार को नुकसान पहुंचाओगे, और चपला तुम उसके बीच फूट डालोगे। सबने अपने अपने काम शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में रुद्र की टोली में शक और झगड़े शुरू हो गए। भेड़िए को लगा कि रुद्र उसे धोखा देगा। तभी विक्रम सिंह अपनी सेना के साथ पहुंचा और बोला, जंगल का कानून ताकत नहीं न्याय है। रुद्र, आज तुझे छोड़ रहा हूँ ताकि तू समझ सके कि राज हथियारों से नहीं विश्वास से चलता है।